रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्पायर टेक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया कोर्स जिसका नाम है ग्राफिक डिज़ाइन। कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम उस कोर्स के बारे में ज़रा इंट्रोडक्शन करते हैं और इस कोर्स का आउटलाइन हमारा क्या होगा और इस कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करा लूँ। मेरा नाम है राहील अहमद, मैं एक UI UX वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं इस फील्ड में 7 साल से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आप मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिहेंस और ड्रिबल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स डिटेल्स। इस कोर्स का नाम है ग्राफिक डिज़ाइन प्रो। इसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ्स और इसकी जो क्लासेस होंगी तो वो आपको, वैसे तो इसकी क्लासेस ऑफलाइन होंगी लेकिन आप ऑनलाइन भी ये क्लासेस जो है ले सकते हैं। इसकी सर्टिफिकेशन आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगी और इसके अलावा आपको डिजिटल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से। सर्टिफिकेट को आप वेरीफाई कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पर भी, और उसके अलावा आप SDC के वेबसाइट यानी स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वेबसाइट पर भी आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है ₹4000 पर मंथ और स्टूडेंट्स के लिए इसमें 20% तक का डिस्काउंट भी शामिल है। अगर पेमेंट मेथड की बात की जाए तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं इंस्टीट्यूट में तो आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो कैश होगा, आप कैश में पे कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे बैंक डिटेल्स नज़र आ रहे होंगे। ट्रांजेक्शन करने के बाद आप अपने ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट लेके हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोर्स में रजिस्टर होने के बाद आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आप रेगुलर अपने क्लासेस ले सकते हैं। अब आते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। इस कोर्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है जिसमें हम पहले पार्ट में देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक्स और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइन प्रोफेशनल। इस कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसके पहले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कोरेड्रा, एक ग्राफिक सूट सॉफ्टवेयर है। कोरेड्रा के बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एडोबी फोटोशॉप के बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में हमने जो बेसिक काम सीखा होगा उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे दोनों एप्लीकेशंस पर। उसके लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट्स दी जाएंगी, तो उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने असाइनमेंट आप प्रोवाइड करेंगे जिस पर मार्किंग भी होगी और आपको आपके जो सर्टिफिकेशन फाइनल एग्जाम जो होता है उसमें उसके मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं। उसके बाद अगर एडवांस यानी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ अगर हम आते हैं तो उसमें एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी होती है और उसके बाद फिर मास्टरिंग कोरेड्रा, डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस, एडोबी फोटोशॉप, उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, उसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन एंड एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी। जब हम प्रोफेशनल की तरफ आते हैं तो उसमें हमने पहले से ही कोरेड्रा के बेसिक्स और एडोबी फोटोशॉप के हमने बेसिक्स सीख लिए होंगे। हमें ये आइडिया होगा कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, शेप कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अगर जैसे ही हम प्रोफेशनल काम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट ही बेसिक थ्योरी से लेंगे। अमूमन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो थ्योरी होती है तो वो स्टार्ट्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन इस थ्योरी को प्रोफेशनली हम यहाँ पे थोड़ा सा डिले करके इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, क्योंकि थ्योरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए हमें स्टूडेंट को स्क्रीन पर लाना पड़ता है। तो इसलिए हमने स्टूडेंट को पहले स्क्रीन का काम सिखाया, उसके बाद हम उसको थ्योरी की तरफ लेके जाते हैं। जब स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन की थ्योरी पढ़ लेता है तो उसके बाद मास्टरिंग कोरेड्रा डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस पे वो काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में आते हैं तो हमारे पास वो सारे टूल्स, सारे फंक्शंस विजिबल हो जाते हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम एडोबी फोटोशॉप की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद हम रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होती हैं। आपको फाइवर, फ्रीलांसर पे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के सेक्शन में करेंगे। जब आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी इन डिज़ाइन की तरफ। कोरेड्रा और एडोबी फोटोशॉप हमने एडवांस लेवल तक पढ़ा होगा, तो यानी आप हर तरह का डिज़ाइन जो है कोरेड्रा में बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोरेड्रा में काम नहीं करना चाहते, इलस्ट्रेटर की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूँ, कोरेड्रा और इलस्ट्रेटर दोनों ही वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों की इक्वल ही कंपैरिजन आती है। उसमें जो टूल्स कोरेड्रा में है वही टूल्स आपको इलस्ट्रेटर में भी मिलते हैं। जो काम आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं वही काम आप कोरेड्रा में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए और लर्निंग की बात की जाए तो लर्निंग आप
बहुत ही ज़्यादा इजीली लर्न कर सकते हैं कोरल ड्रा को, लेकिन इलस्ट्रेटर को लर्न करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इलस्ट्रेटर की हम आपको एसेंशियल्स ट्रेनिंग देंगे। एसेंशियल स्टैंड फॉर कि हम आपको जस्ट उसके टूल्स के बारे में बताएंगे, देन बाकी आप में खुद इतनी एबिलिटी फिर होगी कि आप उसको खुद ही एक्सप्लोर कर सकें। इसी तरह एडोबी InDesign है, उसकी भी हम आपको एसेंशियल ट्रेनिंग्स देंगे। देन उसके बाद हम मूव करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन एडवांस थ्योरी की तरफ। सो थ्योरी को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टार्ट में हम पढ़ते हैं बेसिक थ्योरी, जो कि आपके एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स को कंप्लीट करने में काम आती है। जब आप ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद हम एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी को डिस्कस करते हैं। एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी में हम कुछ मिस्टेक्स देखते हैं कि स्टूडेंट्स मिस्टेक किस तरह करते हैं, स्टूडेंट्स कलर्स में किस तरह कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, स्टूडेंट कहाँ पे जो है अलाइनमेंट नहीं कर रहा, स्टूडेंट कहाँ पे कंट्रास्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, स्टूडेंट कहाँ पे हायरार्की क्रिएट नहीं कर रहा, कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें किस तरह के कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कलर साइकोलॉजी और इस तरह ह्यू सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें हम एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी के बाद हम आपको 6 मंथ्स तक की इंटर्नशिप भी देते हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कोर्स के बाद आप 6 मंथ्स तक हमारे साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। इसके बाद है कोर्स प्री रेक्विजिट। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स से पहले आपके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी जो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटिंग का, जिसमें आपको इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग ऑफ एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, आपको ये आना चाहिए। उसके बाद आपको टास्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए कि विंडोज़ 10 में आप टास्क को कैसे मैनेज करते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन हैंग हो जाता है तो आप उसको ऑफ कैसे करते हैं, उसके टास्क को बंद कैसे करते हैं, उसके प्रोसेस को स्टॉप कैसे करते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन अगर रन करना हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो वो आप कैसे रन करेंगे, एप्लीकेशन को आप परमिशंस कैसे अलॉट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद विंडोज़ रजिस्ट्री एंड कमांड लाइन, अगर ये चीज़ें आपको आइडिया हो तो प्लस पॉइंट है। अगर इसका कोई आइडिया आपको ना भी हो तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग 1 मंथ का जो कोर्स है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर की तमाम बेसिक चीज़ों को समझ सकेंगे। और उसके बाद उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट कुछ यूँ है कि आपको एक HQ कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। HQ स्टैंड फॉर एक हाई क्वालिटी कीबोर्ड। अगर आपके पास अच्छा कीबोर्ड होगा, एक क्लिकर रिकमेंडेड है। अगर आपके पास क्लिकर कीबोर्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नॉर्मल कीबोर्ड भी चल जाएगा, लेकिन कीबोर्ड आपके पास अच्छा होना चाहिए। और आप लैपटॉप का कीबोर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके पास माउस अच्छा होना चाहिए, 1600+ DPI का माउस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास वायरलेस माउस हो तो वायरलेस माउस कम से कम 1600+ DPI का होना चाहिए। और अगर आप वायर्ड माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायर्ड में 1600 से ज़्यादा DPI के माउस भी आजकल अवेलेबल हैं, 3200 DPI के भी होते हैं। अगर आपको DPI का नहीं पता कि DPI क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारा जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का बेसिक कोर्स है, आप वो कोर्स ज्वाइन करें और उसमें आपको ये कंप्यूटर की सारी बेसिक चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। इसके बाद आपके पास एक IPS डिस्प्ले मॉनिटर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप नॉर्मल मॉनिटर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए IPS डिस्प्ले मॉनिटर का होना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका मॉनिटर हमेशा वाइड स्क्रीन होना चाहिए। आजकल तो स्क्वायर मॉनिटर्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के पास स्क्वायर मॉनिटर्स भी होते हैं, तो आपके पास कोशिश करें कि आपके पास वाइड स्क्रीन मॉनिटर हो। और आपका मॉनिटर जो है वो 1920 × 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन जो है वो सपोर्ट करता हो। इसके बाद है आपके पास डुअल स्क्रीन, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, या अगर आप सिर्फ लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप के साथ एक LCD आप अटैच कर सकते हैं और आप उसका डुअल स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिंगल स्क्रीन पे भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी की रिक्वायरमेंट। मिनिमम अगर आपके पास 4 GB रैम हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन स्मूथ वर्क फ्लो के लिए आपके पास कम से कम 8 GB to 16 GB का रैम होना ज़रूरी है। अब आते हैं प्रोसेसर की तरफ, यानी CPU। आपके पास कोर फैमिली का CPU होना चाहिए, यानी 3rd जनरेशन और उससे हाइयर प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। आप Core i3 प्रोसेसर भी ले सकते हैं, Core i5 भी ले सकते हैं, Core i7 भी ले सकते हैं, Core i9 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें जनरेशन आपकी जो है 3rd से अबव होनी चाहिए।
उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड आता है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास, आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की इंट्रोडक्शन की तरफ और हम देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू द यूज़ ऑफ टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन। ग्राफिक डिज़ाइन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ। अब यहाँ पे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम भी सुना और टाइपोग्राफी एंड फोटोग्राफी एंड इलस्ट्रेशन। सो टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन ये चीज़ें क्या होती है इसको हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताता हूँ। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग से यहाँ मतलब है कि आप अगर किसी कंपनी का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस कंपनी की एक प्रॉब्लम है कि कंपनी अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकती, तो उनका मैसेज उनके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उनको एक प्रॉब्लम आ रही है, जिस प्रॉब्लम को आप अपने डिज़ाइन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो टाइपोग्राफी की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट को जिस तरह से हम अरेंज करते हैं डिज़ाइन में, दिस इज़ नॉन एज टाइपोग्राफी। यहाँ पे अगर आप ऊपर टॉप पे देखें तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ है। सो ये एक टाइपोग्राफिक स्टाइल है जिसमें इंट्रोडक्शन टू बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज में लिखा गया है, जबकि ग्राफिक डिज़ाइन चूँकि हमारा एक फोकल पॉइंट है तो जो बोल्ड करके लिखा गया है। यहाँ पे फोटोग्राफी की बात आती है तो फोटोग्राफी आप सब जानते ही होंगे कि ये पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है। एंड इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लोगो है ये हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे राइट साइड पे एक और लोगो है जिसको हमने डिज़ाइन किया है। सो वेक्टर आर्ट में आप जो भी ड्राइंग करते हैं उसको आप इलस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में तो द आर्ट और स्किल ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन एडवर्टाइजमेंट्स, मैगजीन और बुक्स इज नॉन एज ग्राफिक डिज़ाइन। आप टेक्स्ट और इमेजेस को जब कंबाइन करते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी मैगजीन में या किसी बुक में, आप कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या मैगजीन देखते हैं या बुक्स देखते हैं तो उसमें इमेजेस भी होती हैं, उसमें टेक्स्ट भी होते हैं, उसमें टाइपोग्राफी भी होती है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिज़ाइन कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। सो ग्राफिक डिज़ाइन के दो पार्ट्स हैं, एक हो गया हमारे पास ग्राफिक, एक होता है हमारे पास डिज़ाइन। तो हम डिज़ाइन को ज़रा सेपरेटली डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन इज़ सोल्यूशन और डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। इससे पहले की स्लाइड में हमने ग्राफिक डिज़ाइन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा तो उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बेसिकली डिज़ाइन कहलाता है। और डिज़ाइन का मतलब ही ये है कि हम किसी प्रॉब्लम को, किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक चेयर की देना चाहूँगा। पुराने ज़माने में चेयर्स नहीं हुआ करते थे, लोग पत्थरों पर बैठा करते थे। फिर कुछ टाइम गुजरा, कुछ एवोल्यूशन आई, कुछ किसी के माइंड में आइडिया आया तो लकड़ी के ज़रिए जो एक वुडन चेयर बनाया गया। वो चेयर काफ़ी नीचे हुआ करता था, तो उसके बाद थोड़ा सा और टाइम गुजरा तो उसके जो लेग्स हैं वो थोड़े से बड़े कर दिए गए और एक स्टूल बना दिया गया, वुडन एक स्टूल बना दिया गया। तो उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद फिर ज़रूरत महसूस की गई कि अब स्टूल पर बैठ के इंसान थक जाता है तो उसको बैक रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर चेयर में बैक रेस्ट ऐड किया गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया। उसके बाद चेयर के साथ लेफ्ट एंड राइट पे हैंड रेस्ट ऐड किया गया। उसके बाद टाइम गुजरता गया, फिर रिवॉल्विंग चेयर बनाई गई जिसके नीचे टायर्स लगाए गए। उसके बाद हाइड्रोलिक चेयर बनी जो ऊपर नीचे भी हो सकती है, जिसको आप अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये एक एवोल्यूशन है जो डिज़ाइन में हमेशा एवोल्यूशन आता रहता है। आप अगर अभी एक डिज़ाइन बनाओगे तो हो सकता है 5 से 6 महीने बाद उसमें एक एवोल्यूशन आए, आपका वो डिज़ाइन आप ही को जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। डिज़ाइन जो है एक ऐसा टर्म है कि जिसमें एवोल्यूशन लाजमी आता है, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे वो 1 माह बाद हो, या चाहे वो 10 साल बाद हो। सो डिज़ाइन के हम यहाँ पे टाइप देखते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन के टाइप कितने होते हैं। यहाँ पे मैं अगर डिज़ाइन का नाम ले रहा हूँ विच मीन्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम ले रहे हैं कि हम कितने तरीक़ों से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चूँकि हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको ग्राफिक्स से ही रिलेट करेंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट है एस्थेटिक्स एंड प्लेजर। पहले हमारे पास वो डिज़ाइन होते हैं जो आपको प्लीज़ करते हैं, आपको खुशी देते हैं। अब वो डिज़ाइन क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले आपका मूड आ जाता है। कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसको देखते ही आपका मूड चेंज हो जाता है, आपके मूड में बेहतरी आती है या आपका मूड जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
अब एस्थेटिक्स डिज़ाइन की अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो इसमें आप सॉन्ग्स को भी आप एस्थेटिक्स डिज़ाइन कह सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स कभी कभी सॉन्ग्स या म्यूज़िक जो है ये आपको एस्थेटिकली आपको प्लीज़ करते हैं, आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको थोड़ा सा काम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। उसके बाद अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो समटाइम फोटोग्राफी भी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है, प्लेजर देती है। सो इसको भी हम एस्थेटिक्स डिज़ाइन की कैटेगरी में जो है फॉल करेंगे। सो फोटोग्राफी के बाद अगर हम बात करें तो नेचुरल प्लेसेस, जो आपके नेचुरल प्लेसेस होते हैं, यानी जो किसी ग्रीनरी की जगह पे आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप स्वात वगैरह इस तरह की प्लेसेस पे जाते हैं, सो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ जिसको देखकर ही आपका मूड अच्छा हो जाता है। उस जगह को देखते ही आपको जो है थोड़ा सा बेटर फील होने लगता है, आपके मूड में बेहतरी आने लगती है, आप थोड़ा सा खुद को रिलैक्स फील करते हो। सो ये भी आपके पास एस्थेटिक्स डिज़ाइन में आता है। चूँकि ये नेचुरल है, इसको आप जो है आर्टिफिशियली आप इसको बना नहीं सकते, लेकिन ये नेचुरल डिज़ाइन में आता है और इसको हम एस्थेटिक्स डिज़ाइन में इस कैटेगरी में लिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनल डिज़ाइन। तो सबसे पहले फंक्शनल डिज़ाइन को डिस्कस करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे सिर्फ एक आइकन दिखाऊंगा। स्क्रीन पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस आइकन का क्या मतलब है। बिना इसके मीनिंग को बताए मैंने आपको एक आइकन शो किया और इस आइकन में लिखा हुआ है पी, और पी के ऊपर एक लाइन जो है लगी है जो बता रही है कि पी का ये जो पी जो है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। पी हमारे पास यहाँ पे पार्किंग इंडिकेट कर रहा है, जो इसके ऊपर लाइन लगी है विच मीन्स के नो पार्किंग। उसके बाद दूसरा आइकन है जिसमें एक आग आपको शो कराई जा रही है। इसका मतलब है फ्लेमेबल, यानी इस जगह पे आग लग सकती है। यानी बिना कुछ टेक्स्ट लिखे आप आइकन के जरिए अपने मैसेज जो है यूज़र को या ऑडियंस को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक और सैंपल। अब इस आइकन को अगर आप देखें तो इसका मतलब है कॉशन, यानी बिना कॉशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले किए मैंने आपको जस्ट आइकन स्क्रीन पे शो किया और आइकन से ही आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे आपको कॉशन बताया जा रहा है। सो ये हमारे पास होते हैं फंक्शनल डिज़ाइन। सो अब हम जरा अपने स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। स्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र अपना ओपन करूँगा। हमारे पास जो पहला हमारा सॉफ्टवेयर है वो है कोरेल ड्रॉ। सो उसके लिए हम विजिट करेंगे कोरेल.com पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है कोरेल कॉर्पोरेशन का। सो यहाँ से हम कोरेल ड्रॉ ग्राफिक सूट 2020 जो है डाउनलोड करेंगे ट्रायल वर्जन में और उसको हम इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास चूँकि कोरेल ड्रॉ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉलेशन तो आपको नहीं सिखा पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उसका डाउनलोड करने का मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरेल के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो आप यहाँ से कोरेल ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही आप कोरेल ड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो साइट पे चले जाते हैं। कंपेयर 2019 2017 आपके पास कुछ इस तरह के आपके पास लिस्ट में आपको शो कराया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू हैं। आपके पास आर्ट स्टाइल इफेक्ट न्यू है, इसमें वेक्टर फीदरिंग है, इनर शेडो टूल है, बिटमैप इफेक्ट लेंस हैं और इस तरह की अप सैम्पलिंग ऑप्शन है, जेपीजी आर्टिफैक्ट रिमूवल है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको इस वर्जन में न्यू मिलती है। तो इसीलिए हम इस नए वर्जन का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे कोर्स में। सो यहाँ से आप ओवरव्यू सेक्शन में जाके यहाँ से आप कोरेल ड्रॉ का ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप कोरेल ड्रॉ को इंस्टॉल करें और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से कोरेल ड्रॉ में पहली क्लास लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।